एंड द क्राउड गोज वाइल्ड, स्टेडियम में शोर, माहौल एकदम इलेक्ट्रिक है, क्योंकि 41 साल में पहली बार एशिया कप के फाइनल में आमने सामने हैं इंडिया और पाकिस्तान। हाँ, व्हाट अ मोमेंट। एक ऐसा क्लैश जिसका इंतजार मुझे लगता है हर क्रिकेट फैन को था। बिल्कुल बिल्कुल, माहौल तो जबरदस्त है। और इस हाई वोल्टेज मैच से पहले हम कर रहे हैं खास पड़ताल। इसका आधार है दैनिक भास्कर का एक बहुत ही दिलचस्प एनालिसिस, जो एशिया कप फाइनल्स की हिस्ट्री को डिकोड करता है। हाँ, मैंने भी देखा वो एनालिसिस, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं उसमें। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। इस टूर्नामेंट में इंडिया ने पाकिस्तान को 2 बार हराया है, और दोनों बार काफी कंफर्टेबली। ग्रुप स्टेज में 8 विकेट से, फिर सुपर 4 में 6 विकेट से। हाँ, वो दोनों मैच तो काफी वन साइडेड थे। एग्जैक्टली। तो अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये फाइनल भी एक जिसे कहते हैं वॉकओवर होगा, या फिर जैसा कि इंडिया पाकिस्तान मैचेस के लिए कहा जाता है, मिलेगा एक एब्सोल्यूट नेल बाइटर, एकदम कांटे की टक्का। ये सवाल तो सबके मन में है। तो मिशन आज का साफ है। एशिया कप फाइनल्स के रिकॉर्ड बुक्स में झांकना है, पैटर्न्स को समझना है, और देखना है कि हिस्ट्री इस महामुकाबले के बारे में क्या इशारा करती है। सो लेट्स डिग इन। चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे फैक्ट से जो सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला है। एशिया कप अब तक 17 बार हो चुका है। पहला 1984 वाला वो राउंड रॉबिन था, इंडिया पॉइंट्स पर जीता था, फाइनल नहीं हुआ था। हाँ, वो फॉर्मेट अलग था। उसके बाद हुए हैं 15 फाइनल्स। अब जरा गेस कीजिए, इन 15 में से कितने मैच बिल्कुल क्लोज फिनिश थे, मतलब डाउन टू द वायर। 15 में से अंदाजा लगाना मुश्किल है, शायद 4 या 5। नहीं, यही तो कमाल की बात है। 15 फाइनल्स में से सिर्फ 2, ओनली 2। सिर्फ 2? सीरियसली? हाँ, बाकी 13 फाइनल्स एकदम वन साइडेड अफेयर्स, मतलब एक टीम ने दूसरी को बिल्कुल जैसे कहते हैं आउट प्ले कर दिया। वाओ, ये आंकड़ा तो सच में कमाल का है। 15 में से 13 एक तरफा। बिल्कुल, मतलब ज्यादातर फाइनल्स में चैंपियन टीम कौन होगी ये काफी पहले ही तय हो जाता है। हाँ, ऐसा ही लगता है। और शायद इसका बड़ा कारण है फाइनल का प्रेशर। ये दिखाता है कि जो टीम प्रेशर को बेहतर झेल लेती है या शुरू में ही मोमेंटम पकड़ लेती है ना, वो मैच को जल्दी अपनी गिरफ्त में ले लेती है। इट्स ऑफन अबाउट हैंडलिंग द बिग मैच टेम्परामेंट। सही बात है। हो सकता है चेजिंग टीम्स दबाव में बिखर जाती हों, या फिर पहले बैटिंग करने वाली टीम इतना बड़ा स्कोर बना देती हो कि वापसी मुश्किल हो जाती है। राइट। तो मतलब जीतने और हारने वाली टीम के बीच का अंतर ज्यादातर बड़ा रहा है। बिल्कुल। द गैप हैज बीन सिग्निफिकेंट इन मोस्ट फाइनल्स। अच्छा, तो चलिए उन 2 एक्सेप्शंस की बात करते हैं जिन्होंने इस वन साइडेड ट्रेंड को तोड़ा। पहला याद है 2012 मीरपुर में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश अपने होम क्राउड के सामने। हाँ, वो फाइनल तो याद है। क्या माहौल था। आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे जीत के लिए। पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा था, सोचिए प्रेशर। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर एजाज चीमा ने क्या कमाल का ओवर डाला। सिर्फ 6 रन दिए और पाकिस्तान वो थ्रिलर 2 रन से जीत गया। अनबिलीवेबल सीन्स। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंगली वो पाकिस्तान का आखिरी एशिया कप टाइटल था। उसके बाद वो 2 बार फाइनल में पहुंचे, 2014 और 2022 में, लेकिन दोनों बार श्रीलंका से हार गए। अच्छा। हाँ, तो वो 2 रन की जीत उनके लिए पिछले दशक की सबसे बड़ी हाईलाइट रही है एशिया कप में। सही। फिर आता है दूसरा क्लोज एनकाउंटर 2018 दुबई में, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। फिर से हाँ, ये वाला भी। बांग्लादेश ने 222 बनाए। टारगेट अचीवेबल लग रहा था, लेकिन पिच थोड़ी धीमी थी। इंडिया के विकेट्स भी गिरते रहे। फिर केदार जाधव को हैमस्ट्रिंग हुई, रिटायर्ड हर्ट होके चले गए। हाँ, वो इंजरी काफी क्रूशल थी। आखिरी ओवर 6 रन चाहिए थे, टेंशन बढ़ रही थी। 5 गेंदों में 5 रन बन गए। लास्ट बॉल 1 रन नीडेड। उफ। महमूदुल्लाह बॉलिंग पर, जाधव स्ट्राइक पर लंगड़ाते हुए, बॉल लेग स्टंप पर, जाधव ने उससे बस नज किया लेग साइड पर, और लड़खड़ाते हुए समहाउ वो क्रूशल सिंगल पूरा कर लिया। इंडिया वन बाय 3 विकेट्स ऑफ द लास्ट बॉल। गूज़बम्प्स। क्या मैच था वो। सही में ये 2 मैच 2012 और 2018 इसीलिए यादगार हैं क्योंकि ये एशिया कप फाइनल्स के कॉन्टेक्स्ट में इतने रेयर हैं। ये एक्सेप्शंस ही हैं जो रूल को प्रूव करते हैं कि जनरली फाइनल में एक टीम दूसरी पर हावी हो जाती है। शायद मोमेंटम स्विंग इतना बड़ा होता है कि दूसरी टीम रिकवरी नहीं कर पाती। हो सकता है, बिल्कुल। अब फोकस करते हैं टीम इंडिया पर। डिफेंडिंग चैंपियंस और रिकॉर्ड होल्डर्स, 8 टाइटल्स। क्या बात है, अनबीटन रिकॉर्ड है ये। हाँ, 8 टाइटल जीतना कोई मजाक नहीं है। इन 8 जीतों में से 84 वाली तो पॉइंट्स पर थी, 2018 वाली लास्ट बॉल थ्रिलर थी, लेकिन बाकी 6
एब्सोल्यूट डोमिनेशन। हाँ, वो 6 जीतें तो काफी कन्विंसिंग थी। पिछला फाइनल ही देख लीजिए, 2023 में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ। क्या हुआ था? श्रीलंका सिर्फ 50 रन पर ढेर, सिराज ऑन फायर 6 विकेट्स, हाँ, वो तो एक तरह से डेमोलिशन ही था। और इंडिया ने टारगेट चेस किया सिर्फ 6.1 ओवर्स में, बिना कोई विकेट खोए। टोटल डेमोलिशन। इससे ज्यादा वन साइडेड और क्या हो सकता है? सही बात है। और ये पैटर्न रहा है। इसके अलावा भी 1988, 1991, 1995, 2010 में श्रीलंका के अगेंस्ट और 2016 के टी20 फाइनल में बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडिया ने इन सब फाइनल्स में कन्विंसिंगली जीत हासिल की। तो ये तो साफ है कि इंडिया को फाइनल्स में डोमिनेट करना आता है। जब वो अपने रिदम में होते हैं तो ऑपोजिशन को बिल्कुल स्टीम रोल कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक काउंटर पॉइंट भी है। इंडिया 11 बार फाइनल में पहुंचा है 1994 की जीत मिलाकर, जीते 8 है, पर 3 बार फाइनल में उन्हें भी भारी हार मिली है। अच्छा, ये भी है। और तीनों बार पता है किससे? श्रीलंका से ही। 1997 में 8 विकेट से, 2004 में 25 रन से और 2008 में तो 100 रन के बड़े अंतर से। अरे बाप रे, 100 रन से। हाँ, तो जब इंडिया फाइनल में हारा है वो भी काफी वन साइडेड रहा है। इट शोज इवन द डोमिनेंट टीम्स कैन हैव ऑफ डेज अंडर फाइनल प्रेशर। इंटरेस्टिंग। मतलब जीतें भी बड़ी, हारें भी बड़ी। हाँ, कुछ ऐसा ही। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। उनका फाइनल रिकॉर्ड थोड़ा अलग है। 5 बार फाइनल खेले हैं, जीते सिर्फ 2 बार। एक तो वो क्लोज वाला 2012 में बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 रन से, और दूसरी जीत थी साल 2000 में जब उन्होंने फाइनल में श्रीलंका को 39 रन से हराया था। एक ठीक ठाक जीत थी वो। हाँ, वो 2000 वाली जीत भी श्रीलंका के ही खिलाफ थी। लेकिन 2 जीत के साथ 3 फाइनल्स में उन्हें भी वन साइडेड हार का सामना करना पड़ा है। सेम स्टोरी, डिफरेंट टीम। 1986 में श्रीलंका से 5 विकेट से हारे, फिर 2014 में अगेन श्रीलंका से 5 विकेट से हारे। हाँ, श्रीलंका उनके लिए फाइनल में काफी मुश्किल साबित हुई है। और 2022 का टी20 फाइनल, वहां भी श्रीलंका ने ही 23 रन से हराया। तो पाकिस्तान का फाइनल रिकॉर्ड थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहा है। और कॉमन विलन कौन? फिर से श्रीलंका। कमाल है, ये पैटर्न काफी फैसिनेटिंग है ना। हाँ, दोनों सब कॉन्टिनेंट जायंट्स, इंडिया और पाकिस्तान, फाइनल्स में बड़े मार्जिन से जीते भी हैं और हारे भी हैं, और दोनों की बड़ी हार में श्रीलंका एक कॉमन फैक्टर रहा है। सही। ये बताता है कि हिस्टोरिकली श्रीलंका, जिनके 6 टाइटल्स हैं, फाइनल्स में कितनी डेंजरस अपोनेंट रही है, भले ही उनके ओवरऑल टाइटल्स इंडिया 8 टाइटल से कम हो। दे ऑफन पीक एट द राइट टाइम। बिल्कुल सही कहा, वो टूर्नामेंट्स में सही समय पर पीक करते हैं। तो वापस आते हैं आज के ग्रैंड फिनाले पर। 2025 एशिया कप फाइनल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इससे बड़ा क्या हो सकता है? नथिंग बिगर इन एशियन क्रिकेट। इंडिया इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान पर ऑलरेडी 2-0 से आगे है। दोनों मैच कन्विंसिंगली जीते हैं। तो क्या इंडिया 3-0 से क्लीन स्वीप करेगी? क्या ये हिस्ट्री में पहली बार होगा? यहीं पर हिस्ट्री एक दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, बड़े मल्टीनेशन टूर्नामेंट्स में, मतलब वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, जब भी 2 टीमें फाइनल से पहले उसी टूर्नामेंट में 2 बार खेल चुकी हैं, हाँ। तो 3-0 का क्लीन स्वीप कभी नहीं हुआ है। नेवर। क्या बात कर रही हैं? कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं। इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। पहला, याद कीजिए 1983 वर्ल्ड कप। इंडिया और वेस्ट इंडीज ग्रुप स्टेज में 2 बार भिड़े थे। हाँ, वो पहला मैच इंडिया जीता था। बिल्कुल, पहला इंडिया जीता, दूसरा वेस्ट इंडीज। स्कोर 1-1 था फाइनल से पहले। फाइनल में क्या हुआ? इंडिया ने हिस्ट्री बना दी। एग्जैक्टली। इंडिया ने माइटी वेस्ट इंडीज को हरा के वर्ल्ड कप जीता। फाइनल स्कोर 2-1 इंडिया के फेवर में। इनक्रेडिबल। दूसरा एग्जाम्पल, 2004 एशिया कप। इंडिया और श्रीलंका फाइनल से पहले 2 बार खेले। अगेन, पहला मैच इंडिया जीता, दूसरा श्रीलंका। फिर से 1-1। हाँ, स्कोर लाइन फिर से 1-1। फाइनल में श्रीलंका ने इंडिया को हरा के ट्रॉफी जीती। फाइनल स्कोर 2-1 श्रीलंका के फेवर में। अच्छा। तो हिस्ट्री ये सजेस्ट करती है कि जो टीम फाइनल से पहले 2-0 से पीछे होती है, वो फाइनल में जोरदार वापसी करती है और अक्सर जीत भी जाती है। वाओ। ऐसा लगता है कि फाइनल से पहले 2 बार हारना एक मेजर मोटिवेटर का काम करता है, या शायद जो टीम आगे होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेसेंट हो जाती है। अरे वाह, तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेंड्स हो गए। हाँ। एक तरफ एशिया कप फाइनल्स की हिस्ट्री जो कहती है ज्यादातर मैच वन साइडेड होते हैं, हाँ, और दूसरी तरफ मल्टीनेशन टूर्नामेंट हिस्ट्री जो कहती है कि 3-0 स्वीप नहीं होता। एग्जैक्टली। और इसीलिए आज के मैच के स्टेक्स इतने ज्यादा हैं, स्काई हाई हैं। अगर इंडिया जीत जाती है तो ये एक अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड
3-0 स्वीप होगा। ये इंडिया के एब्सोल्यूट डोमिनेंस को दिखाएगा इस टूर्नामेंट में। सही बात है। लेकिन अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो भले ही टूर्नामेंट का हेड टू हेड 2-1 इंडिया के फेवर में रहेगा, पर ट्रॉफी तो पाकिस्तान उठाएगा। हाँ, और अंत में ट्रॉफी ही मैटर करती है। बिल्कुल। अल्टीमेटली इट्स द ट्रॉफी दैट काउंट्स। प्रेशर दोनों तरफ है, इंडिया पर हिस्ट्री बनाने का और पाकिस्तान पर हिस्ट्री रिपीट होने से रोकने का और टाइटल जीतने का। जबरदस्त प्रेशर होगा दोनों टीमों पर। हाँ। तो चलिए सारी एनालिसिस को समेटते हैं। नंबर साफ तौर पर इशारा करते हैं वन साइडेड फाइनल्स की तरफ। एशिया कप हिस्ट्री में 15 में से 13। लेकिन एक ब्रॉडर टूर्नामेंट हिस्ट्री का पैटर्न है जो कहता है कि 3-0 का व्हाइट वॉश फाइनल में नहीं होता जब टीमें पहले 2 बार खेल चुकी हों। तो क्या होगा आज? विल इट बी अनदर डोमिनेंट डिस्प्ले या पाकिस्तान बाजी पलट देगा? कांटे की टक्कर या एक और वन साइडेड अफेयर? और देखिए, ये सिर्फ स्टैट्स की गेम नहीं है। हाँ, ये बात भी है। इंडिया पाकिस्तान फाइनल का जो प्रेशर कुकर वाला माहौल होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। कौन सी टीम इस जबरदस्त प्रेशर को बेहतर हैंडल करेगी? क्या पिछले 2 लॉसेस पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली नुकसान पहुंचाएंगे, या फिर उन्हें और मोटिवेट करेंगे? हाँ, या फिर ये उन्हें नथिंग टू लूज वाले एटीट्यूड के साथ खेलने पर मजबूर करेगा और वो और ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे। ये मेंटल बैटल उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी जितनी फील्ड पर स्किल की बैटल। बहुत सही कहा। मेंटल गेम प्लेज अ ह्यूज पार्ट। तो सोचिए इस बारे में। एक तरफ है वन साइडेड एशिया कप फाइनल्स का ट्रेंड, दूसरी तरफ है नो 3-0 स्वीप का हिस्टोरिकल पैटर्न। आज कौन सी हिस्ट्री बदलेगी? कौन सा ट्रेंड टूटेगा? क्या इंडिया एक नया रिकॉर्ड सेट करेगा या पाकिस्तान फाइनल जीतकर उस पुराने पैटर्न को जिंदा रखेगा? सवाल बड़ा दिलचस्प है। द स्टेज इज सेट, द प्लेयर्स आर रेडी। जवाब हमें कुछ ही घंटों में मिल जाएगा। इट प्रॉमिसेस टू बी एन एब्सोल्यूट क्रैकर। फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर अ ग्रेट गेम।